Hello students, today we will start reading our second chapter of Social Studies, India, the Great Himalayas. There is a very high and long chain of mountains in the north and northeast part of India. नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे क्या है, बहुत ही ऊंचे और लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स हैं. लॉन्ग चेन मतलब पर्वत की श्रृंखला. जब आपके पर्वत जो हैं, जो आपके पहाड़ हैं, वो लगातार होते हैं तो उनको माउंटेन रेंजेस कहते हैं. जैसे अगर आपके पहाड़ ऐसे लगातार होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंजेस कहते हैं. तो ये आपके माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न में. ये नॉर्थ हुआ डायरेक्शन, ये साउथ हुआ, इधर ईस्ट हुआ और इधर वेस्ट हुआ. तो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इस साइड क्या है, नॉर्थ ईस्ट है और इधर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है. तो आपके ये माउंटेन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, ईस्ट तक फैले हुए हैं. नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं. ठीक है. दीज आर हिमालयन माउंटेन रेंजेस, और इनको क्या कहते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहते हैं. हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो. हिमालय का मतलब क्या होता है, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का पहाड़, बर्फ का अंबार. हिमालय मतलब बर्फ के पहाड़ को हिमालय कहते हैं, हिमालय. These mountain ranges are shaped like an arc. और ये जो mountain ranges हैं इनका शेप कैसा है, they are like arc. arc मतलब घेरा, घेरे की तरह है. इसने क्या कर रखा है, इंडिया को घेर के रखा है नॉर्थ के साइड से. एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू द नॉर्थ वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ये जो पहाड़ है आपके फैले हुए हैं. नॉर्थ वेस्ट किधर था, इस डायरेक्शन में, और ईस्ट किधर है आपका, इस डायरेक्शन में. तो आपके जो ये पहाड़ हैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे फैले हैं. समझ में आ रही बात. फर्दर दीज माउंटेन्स टर्न टू साउथवर्ड्स एंड आर नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न हिल. और उसके बाद ये जो माउंटेन रेंजेस हैं आपके किधर मुड़ गए, साउथ की तरफ. साउथ किधर है, नीचे है, नीचे की तरफ मुड़ गए हैं. मतलब ये माउंटेन रेंजेस कैसे हैं आपके, ऐसे और ऐसे. तो ये जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं ये नॉर्थ में कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर स्टेट से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं. जम्मू कश्मीर से कहाँ तक फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं. और जो हिल है आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल, दिस हिल एरिया इज नॉट वेरी हाई. और ये जो आपके ईस्टर्न एरिया वाले हिल हैं वो क्या है, बहुत हाई नहीं है. ठीक है. आप ये इस मैप में देख सकते हैं आपके जो हिल है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं. यहाँ पे नॉर्थ से लेकर यहाँ ईस्ट में और नीचे नॉर्थ ईस्टर्न. नीचे वाले रेंज को जो साउथ की तरफ मुड़ गया उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस कहते हैं. इसको ईस्टर्न हिमालय कहते हैं और इसको वेस्टर्न हिमालय कहते हैं. तो आपके जो इस साइड वाले हिमालय के पार्ट्स हैं ये क्या है, ये ज़्यादा हिली नहीं है, ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, कम ऊंचे पर्वत हैं. The Himalayas are the highest mountain and have many parallel ranges. जो हिमालय है आपका वो क्या है, बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स हैं उसमें और बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं. पैरेलल रेंजेस का क्या मतलब है, पैरेलल रेंजेस मतलब पहाड़ों का पैरेलल में ऐसे होना. तब एक पहाड़ की श्रृंखला है, उसके नीचे दूसरी पहाड़ की श्रृंखला, उसके नीचे तीसरी पहाड़ की श्रृंखला. या फिर आप ये कॉर्नर वाला डायग्राम देख सकते हैं. ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक पहाड़ की श्रृंखला है, फिर दूसरी पहाड़ की श्रृंखला है और तीसरी पहाड़ की श्रृंखला है. मतलब माउंटेन रेंजेस जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, एक के नीचे दूसरे, दूसरे के नीचे तीसरे. उनको क्या कहते हैं, पैरेलल रेंजेस कहते हैं. तो आपके जो हिमालय उसमें क्या है, बहुत सारे ऊंचे पर्वत
हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं. There are many high peaks that remain snow covered throughout the year. और बहुत सारे ऊंची चोटियां हैं, हाई पीक्स हैं, ऊंची चोटियां हैं जो कि पूरे सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं. दैट रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही बर्फ से ढकी रहती हैं. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, और जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा रेंज है पहाड़ का, इसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कितना ऊंचा है, 8048 मीटर्स ऊंचा है. वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है, माउंट एवरेस्ट है. वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है. माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है इसकी, 8848 मीटर्स हाई है. इज लोकेटेड इन हिमालयन माउंटेन रेंज, और ये कहाँ लोकेटेड है, हिमालयन माउंटेन्स में. ये जो आपकी हिमालय के पर्वत हैं इसमें लोकेटेड है. ठीक है. इट लाइज इन नेपाल, और ये कहाँ पे आता है, नेपाल में आता है. नेपाल में जो आपकी माउंटेन के रेंजेस हैं उसमें आपका सबसे ऊंचा पीक आता है हिमालय का, और उसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया का, सिर्फ हिमालय का ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है. याद रखिएगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट क्या है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी. और ये कहाँ है, ये नेपाल में है. ये हिमालय माउंटेन रेंजेस का ही पार्ट है, मगर ये कहाँ है, हिमालय में आती है ये माउंटेन रेंज हिल. ओके. माउंट केटू नेम्ड बाय गॉडविन ऑस्टिन. माउंट केटू जो एक पहाड़ है जिसका नाम किसने दिया है, गॉडविन ऑस्टिन ने दिया था. कंचनजंगा, नागा पर्वत एंड नंदा देवी आर अदर हाई पीक्स इन इंडिया. और अभी जो सबसे हाईएस्ट पीक था आपका माउंट एवरेस्ट था, वो कहाँ था, नेपाल में था. ठीक है. पर इंडिया के हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं, कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं जो कि इंडिया में भी हैं. कौन कौन है, माउंट केटू, कंचनजंगा, नागा पर्वत एंड नागा देवी. ये सारे कहाँ हैं, इंडिया में हैं. आर अदर हाई पीक्स इन इंडिया, ये सारे इंडिया के और दूसरे हाई पीक्स हैं. केटू इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक. केटू क्या है, माउंट एवरेस्ट के बाद केटू जो है वो सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर्स है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1856 एंड नेम्ड केटू सिंस इट इज द सेकेंड पीक. क्योंकि ये सेकेंड माउंटेन पीक था इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, केटू दिया गया. सर्वाइव्ड इन काराकोरम रेंज, और ये कहाँ है, काराकोरम रेंज में है. फॉर्मली इट वॉज ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और इसका नाम पहले क्या था, माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता था. आफ्टर कोलोनियल H.H. गॉडविन ऑस्टिन हु सर्वेड फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसका नाम पहले माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी था क्योंकि इसको गॉडविन ऑस्टिन ने खोजा था, इस पर्वत को, इस पहाड़ को. तो उन्होंने इसका नाम इस पर्वत का नाम उनके नाम के ऊपर दिया गया था. ठीक है. These high mountains have always challenged and attracted men and women. ये जो ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, इन चोटियों ने हमेशा ही ये आकर्षण का केंद्र रहा है लोगों के. लोग इस पे चढ़ना चाहते हैं. Many of them have tried to reach the top of these mountains. बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है इन चोटियों के ऊपर चढ़ने की. Many were successful, और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं. तेंजिन नॉर्वे ऑफ नेपाल, तेंजिन नॉर्वे जो कि नेपाल के हैं, एंड एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड reached the top of Mount Everest in 1953. तेंजिन नॉर्गे जो कि काफ़ी फेमस हैं, एडमंड हेनरी ऑफ न्यूजीलैंड, एडमंड हेनरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के. ये दोनों कहाँ गए थे, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचे थे 1953 में. बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस पीक इन 1984. और बछेंद्री पाल
याद रखिएगा नाम। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी 1984 में। द हिमालयाज एक्ट एज अ वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न बाउंड्री की तरह काम करता है इंडिया का हिमालय। जैसा कि हमने पढ़ा कि हिमालय मेनली कहाँ है, नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है। कहाँ है, नॉर्थ में, ऊपर की तरफ है इंडिया के। तो इंडिया को ये ऊपर से ऐसे घेरे हुए है, इंडिया के ऊपर से ऐसे घेर के रखा हुआ है माउंटेन इंडिया को दूसरे कंट्री से। तो हिमालय जो है वो क्या करता है, वो काम करता है बाउंड्री की तरह इंडिया के लिए नॉर्थ साइड में। ठीक है। इट स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर। ये जो आपका हिमालय है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर्स। कितनी दूरी में ये फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर्स। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, ईस्ट से वेस्ट तक। ईस्ट आपका किधर है, इधर, और ईस्ट से वेस्ट तक कितना लंबा है ये, 2500 किलोमीटर्स। मतलब अरुणाचल प्रदेश से जो आपका जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है हिमालय, उसकी पूरी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर्स है। ठीक है। द हिमालयाज आर वाइडर इन कश्मीर। हिमालय जो आपका वो चौड़ा है कश्मीर में। एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट, और पतला होता जाता है जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाता है। आपने देखा था डायग्राम में, यहाँ देखिए आपका जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में क्या है, चौड़ा है, इसकी चौड़ाई अधिक है। क्या है, चौड़ाई अधिक है। और जैसे जैसे ये इस साइड जाता है क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। जैसे जैसे ये नीचे ईस्ट की तरफ जाता है, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या होती है, पतली होती जाती है। पहले ज़्यादा चौड़ा है, फिर धीरे 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 कम चौड़ा होता जा रहा है। चौड़ाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाता है चौड़ाई घटने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट दीज माउंटेन्स आर मच लोअर इन हाइट। और नॉर्थ ईस्ट में जो है ये बहुत ही कम ऊंचा है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा माउंटेन है आपका, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रेंज, ये माउंटेन पार्ट जो है आपका क्या है, बहुत ही कम ऊंचा है। इसकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है। द जयंती, गारो, खासी, नागा, मिजो एंड लुसही हिल्स आर पार्ट ऑफ दीज रेंजेस। और जो आपके जो कम ऊंचे वाले पहाड़ हैं नॉर्थ ईस्ट में वो कौन कौन से हैं, जयंती, गारो, खासी, नागा, मिजो एंड लुसिया हिल्स जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के ही क्या है, पार्ट है। ओके। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में कौन कौन से आते हैं, ये सारे। माउंटेन रेंजेस, अब हम माउंटेन रेंजेस पे आते हैं। जो आपके ये माउंटेन रेंजेस हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। जो आपकी हिमालय की श्रृंखला है पूरी, वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज जो है आपका, उसको क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। मिडिल हिमालयाज को क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। लोअर हिमालयाज को शिवालिक रेंजेस कहते हैं। याद रखिएगा, जो ग्रेटर हिमालय है उसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं और लोअर हिमालय को शिवालिक रेंजेस कहते हैं। द ग्रेट हिमालय लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय। जो ग्रेट हिमालय है, जो सबसे ऊंची वाली चोटी हो आपकी, कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट है हिमालय का। मैंने पहले ही आपको बताया कि माउंटेन रेंजेस जो है हिमालय के वो क्या है, 3 पैरेलल श्रृंखला में है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं ऐसे। तो सबसे ऊपर वाली जो सबसे नॉर्थ में है, ये वाली श्रृंखला आपकी सबसे ऊपर वाली, ये क्या है, ग्रेट हिमालयाज है। ठीक है। ये सबसे नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ किस साइड होता है, ऊपर की तरफ, और नीचे क्या होता है, साउथ। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है आपका, उसको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। ठीक है।
और वो नॉर्थन पार्ट है हिमालय का। दीज रेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। इन रेंजेस को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। इन रेंजेस को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी और हमेशा ही उस पर बर्फ जमी होती है, इसीलिए हिमाद्री मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ होता है। बात समझ में आई आपको? इसीलिए उसको हिमाद्री भी कहते हैं। दीज रेंजेस रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और इन श्रृंखला पे सालों भर ही बर्फ जमी रहती है। देयर आर मैनी स्नो फील्ड्स विच गिव बर्थ टू ग्लेशियर्स। और यहाँ पे बहुत सारे स्नो फील्ड है, मतलब बर्फ के मैदान हैं, जिनसे कि ग्लेशियर्स बनती हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स बनती हैं। ग्लेशियर्स क्या है? आपकी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं। बर्फ जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो क्या बनता है? ग्लेशियर्स बनाता है, बर्फ की नदियाँ बनाता है। उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। अ ग्लेशियर इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या? आपका धीरे धीरे बहने वाला, धीरे धीरे मूव होने वाला बर्फ की नदी है। दीज ग्लेशियर्स आर सोर्स टू मैनी हिमालयन रिवर्स। और ये जो आपका ग्लेशियर्स है, ये क्या है? बहुत सारी हिमालयन रिवर्स की, बहुत सारे ऐसे नदियों की जो हिमालय से निकल कर आते हैं, उनका मेन सोर्स है। बहुत सारी जो आपकी नदियां हैं वो इन्हीं ग्लेशियर्स से बनी हुई है। यही जब बहकर पर्वत से, पहाड़ से नीचे आती हैं, हिमालय से नीचे आती हैं, तो मैदानी भाग में, फील्ड एरिया में, प्लेन एरिया में इंडिया के क्या बनाती हैं? नदियां बनाती हैं। लाइक इंडस, गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र। ये सारी जो नदियां हैं वो क्या हैं? ये सारी नदियां ग्लेशियर से ही बनी हैं। हिमालय की जो जमे हुए बर्फ हैं, बर्फ की नदियां हैं, वो जब मेल्ट होती हैं और नीचे आती हैं तो ये सारी नदियां बनती हैं। ओके। टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल इज लोकेटेड। अब सबसे ऊपर वाला रेंज क्या था आपका? हिमाद्री था। उसके नीचे वाला रेंज, ये सबसे नॉर्दर्न रेंज था। अब उससे जब नीचे आते हैं, जब उससे साउथ की तरफ आते हैं, तो आपका क्या है? हिमाचल है। ये जो सेकंड वाली पहाड़ के रेंजेस है, सेकंड वाले माउंटेन रेंजेस है, उसको क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम 3500 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। और इनकी हाइट कितनी है? 3500 टू 5000 मीटर्स है इनकी हाइट। देयर आर मैनी लो एरियाज कॉल्ड वैलीज। और बहुत सारे लो एरियाज भी हैं जिनको वैलीज कहते हैं। लो एरियाज क्या होती हैं आपके? लो एरियाज जो होती है ना, जैसे आपके पहाड़ हैं ऐसे, तो कुछ एरियाज ऊंचे हुए, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है, इनको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। पहाड़ों के बीच में जो नीचे वाला एरिया होता है, इनको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ओके। तो इनमें क्या है? बहुत सारे लो वैलीज भी हैं, याद रखिएगा। इन दीज माउंटेन्स रिवर फ्लो थ्रू दीज वैलीज। और इन वैलीज से रिवर फ्लो होते हैं। मतलब जब ऐसे पहाड़ होता है तो जो आपकी नदियां हैं वो इनसे होकर बहती हैं। ठीक है। ऑर्किड, प्लम एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दीज वैली। और इन वैलीज में एप्पल, प्लम और ऑर्किड जो है यहाँ का कॉमन फसल है। पहाड़ी एरियाज में क्या होते हैं? पहाड़ी एरियाज में जो नॉर्मल जो खेती होती है ना, प्लेन एरिया की तरह, वो करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो क्या होती है? पहाड़ी चट्टानी ज़मीन होती है। वहाँ की जो ज़मीन होती है वो क्या होती है? रॉक वाली ज़मीन होती है। तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर क्या उगाए जाते हैं? पहाड़ी एरिया में ऑर्किड्स उगाए जाते हैं, प्लम और एप्पल की खेती होती है इन वैलीज में। ठीक है। The slopes of Himachal are covered with valuable forest of pine. अब ये जो आपका हिमाचल है, हिमाचल पर्वत, इसके जो स्लोप्स हैं, ये जो स्लोप्स हैं आपके, ये किस चीज़ से कवर्ड है? फॉरेस्ट से। वैल्यूएबल फॉरेस्ट है यहाँ पे। किस चीज़ के फॉरेस्ट हैं? पाइन, विलो, ओक एंड देवदार। पाइन, विलो, ओक और देवदार के
क्या है, फॉरेस्ट है इन स्लोप्स पे। दीज स्लोप्स हैव मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस, और इन स्लोप्स पे ही बहुत सारे ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस भी हैं, लाइक शिमला, मसूरी, रानीखेत एंड नैनीताल। कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं आपके? शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। इट ऑल्सो हैव मैनी होली प्लेसेस, और बहुत सारे होली प्लेसेस भी हैं आपके, बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड अमरनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ जो है वो भी किन पहाड़ियों में है? हिमाचल की पहाड़ियों में है, याद रखिएगा। टू द साउथ ऑफ हिमाचल, अब हिमाचल से जब नीचे आते हैं तो क्या है? टू द साउथ ऑफ हिमाचल द लोअर माउंटेन्स कॉल्ड द शिवालिक रेंजेस। जब आप हिमाचल से नीचे आएंगे तो जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको क्या कहते हैं? उनको शिवालिक कहते हैं। हिमाचल के नीचे जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ नदर्न माउंटेन्स। ये सबसे निचला पहाड़ी रेंज है, पहाड़ की श्रृंखला है। मैंने आपको बताया था कि 3 पहाड़ की श्रृंखला है, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो सबसे निचली वाली जो पहाड़ी की श्रृंखला है, सबसे सदर्न पार्ट में, सबसे नीचे, सबसे साउथ में जो पहाड़ की श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक रेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक रेंजेस कहते हैं। द स्लोप ऑफ दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, और इन पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं वो भी बहुत ही थिक फॉरेस्ट से कवर्ड हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और ये क्या करते हैं? ये जो फॉरेस्ट हैं ये घर हैं, किनके घर हैं? जंगली जानवरों के। दिस रेंज इज मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक एंड मड, और ये जो रेंज है, ये जो आपकी पहाड़ की श्रृंखला है, ये मिट्टी से और सॉफ्ट रॉक से बनी है। इट हैव मैनी ब्रॉड वैलीज कॉल्ड डून्स, और इसकी जो वैलीज हैं, इनकी जो वैलीज हैं, जो पहाड़ हैं, क्योंकि इन पहाड़ों का रेंज जो है ना वो बहुत मतलब कम ऊंचा है, दूसरे पहाड़ों से कम ऊंचा है, तो इनकी जो वैलीज है क्या है? बहुत ही वाइड है, चौड़ी चौड़ी वैलीज हैं। अगर आपकी पहाड़ बहुत ऊंचे रहेंगे तो वैलीज क्या होंगी? बहुत ही संकरी होती हैं। पर जब पहाड़ कम ऊंचे होंगे तो पहाड़ क्या होते हैं? ऐसे फैले हुए होते हैं, तो इनके जो वैलीज होते हैं ना ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो यहाँ के जो वैलीज हैं वो क्या है? बहुत चौड़े हैं, ब्रॉड वैलीज हैं, आर कॉल्ड डून्स, और इनकी वैलीज को क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं। एग्जाम्पल देहरादून, आपका जो देहरादून है वो क्या है? इट्स अ वैली, एक वैली है पहाड़ों के बीच में, देहरादून। द लिविंग कंडीशन इन दिस रीजन इज डाइवर्सिफाइड, और यहाँ का जो लिविंग कंडीशन है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह से लोग यहाँ रहते हैं। इट इज़ वेल एडजस्टेड विद द क्लाइमेट, और क्लाइमेट में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर गए यहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसे? काफ़ी ठंड होती है वहाँ की, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे लोग क्या है? एडजस्ट कर गए हैं वहाँ की ठंडे इलाके में। ठीक है। दिस रीजन इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। अब इस पहाड़ी जो आपका शिवालिक रेंज है इसमें कौन कौन सी जगहें आती है? देखिए, दिस रीजन इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आपके जो पहाड़ है कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में, और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, आपके जितने भी ये 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं उनमें ये पहाड़ थोड़े थोड़े फैले हुए हैं। ठीक है। द जोग्राफिकल लोकेशन एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ दीज रीजन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो नेचुरल प्राकृतिक खूबसूरती है, वो हमेशा से ही जो आपके टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। जो आपके लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट, उनको ये अट्रैक्ट करती हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि ये जगहें जो है ना बहुत ही नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है वहाँ की। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल डिफाइंड इन हिस्ट्री। जो जम्मू कश्मीर आपका स्टेट है वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही चर्चित है
हिस्ट्री में भी आपके इतिहास से ही काफ़ी फेमस है ये आपका जम्मू कश्मीर। इवन द ग्रेट मुगल्स कॉल्ड इट एन हेवन ऑन द अर्थ। यहाँ तक कि जो आपके मुग़ल शासक थे, मुग़ल जो शासक आए थे इंडिया शासन करने, वो भी इसे क्या कहते थे, धरती का स्वर्ग कहते थे। जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है कि उसे लोग क्या कहते हैं, धरती के स्वर्ग की तरह उसे माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल्स। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की 2 राजधानी है। जैसे हर जगह की एक राजधानी है हर स्टेट की, वैसे जम्मू कश्मीर की क्या है, 2 राजधानी है। श्रीनगर इज़ द कैपिटल इन द समर रीजन। श्रीनगर क्या है आपका समर के टाइम में कैपिटल है। एंड जम्मू इन द विंटर सीजन। श्रीनगर ठंड में कैपिटल है और जम्मू क्या है आपका श्रीनगर गर्मी में कैपिटल और जम्मू सर्दी के समय में, विंटर के समय में कैपिटल है। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो श्रीनगर कहाँ है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचाई पे है, तो वहाँ जाने आने में हो सकता है मुश्किल होती है, इसीलिए रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए ठंड के समय में जम्मू वहाँ की राजधानी होती है और श्रीनगर राजधानी नहीं होती, और गर्मी के समय में श्रीनगर राजधानी होती है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर आर कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी एंड उर्दू। और वहाँ पे कौन सी मेन भाषाएं बोली जाती हैं, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और उर्दू बोली जाती है। द ब्यूटिफुल शालीमार गार्डन आर बिल्ड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बगान है, बगीचा है, जो किन्होंने बनवाया था, मुगल शासक, मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाया था। वल्लूर एंड दल आर फेमस लेक्स इन द स्टेट। और वलूर और दल लेक जो है वो काफ़ी फेमस लेक है वहाँ का। द ब्यूटी ऑफ हाउस बोट्स एंड शिकाराज आर प्रोमिनेंट फीचर्स। और यहाँ की जो खूबसूरती है वलूर और दल लेक की, उसको बढ़ाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं वहाँ पे। क्या है, हाउस बोट है। हाउस बोट क्या होता है, ऐसे नाव होते हैं जिनके ऊपर घर बने होते हैं, मतलब जिनके ऊपर रूम्स बने होते हैं। ऐसे हाउस बोट्स हैं और शिकारा हैं। वहाँ पे चलने वाली एक अलग तरह की नाव होती है, पतली सी, जिसको शिकारा कहते हैं। आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ टूरिज्म। और ये सारे क्या है, दर्शकों को, जो आपके टूरिस्ट होते हैं ना, जो घूमने जाते हैं, उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है। कश्मीर रिमेन्स कूल ड्यूरिंग समर्स। जो कश्मीर है आपका, वो गर्मियों के समय में भी काफ़ी वहाँ पे ठंड रहती है। एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। और सर्दियों के समय में तो बहुत ही अधिक ठंड रहती है। द कश्मीरीज यूज कंगरी, अ स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल्ड। जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या करते हैं, कंगड़ी यूज़ करते हैं। कंगड़ी क्या है, एक छोटा सा मटका है, एक छोटी सी पॉट है जिसमें कि आग जलती रहती है, कोयला जल रहा होता है। टू कीप देमसेल्फ वार्म, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए हमेशा कंगड़ी रखते हैं अपने पास। मैन एंड वुमेन जनरली वेयर पिरान। आदमी और औरत जो है वहाँ के, वो क्या पहनते हैं, पिरान पहनते हैं। अ वुलन गारमेंट, एक वुलन गारमेंट है, ऊनी का बना हुआ कपड़ा है ये। एंड सलवार, पिरान और सलवार पहनते हैं। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर आर ईद एंड शिवरात्रि। और कौन से 2 मेन पर्व है वहाँ के, ईद और शिवरात्रि। पीपल ड्रिंक कावा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी। और वहाँ के जो लोग हैं एक अलग तरह की चाय पीते हैं, उसको क्या कहते हैं, कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, कावा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट जो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कंगड़ी रखते हैं यहाँ के लोग अपने साथ, पिरान पहनते हैं और सलवार पहनते हैं। और मेन फेस्टिवल क्या है यहाँ का, ईद और शिवरात्रि। और पीपल जो यहाँ के लोग हैं वो क्या पीते हैं, एक अलग तरह की चाय पीते हैं, खावा। उसको क्या कहते हैं, खावा कहते हैं। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।